Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learn Together. In today's video, I am going to solve logical reasoning portion of MDCAT 2024 conducted by Dow University. So let's start. First question is, read the statement given, assume it is true and select the correct course of action. So ये statement given है. इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अ पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल इज़ वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोग्राम एंड कंसिडरिंग द कंपटीशन फ्रॉम सेवरल प्राइवेट सेक्टर टेलीविजन चैनल्स हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टैलेंट फॉर इट्स प्रोग्राम. सो बेसिकली स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि पब्लिक चैनल्स एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट चैनल्स लॉस में जा रहे हैं. मीन्स दे आर वरीड अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम. सो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कुछ रिवार्ड्स, कुछ बेनिफिट्स देंगे ताकि इनके प्रोग्राम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो सके, ज़्यादा टैलेंट आ सके. सो इसकी सोल्यूशन के लिए कौन सा एक्शन सही रहेगा? द फर्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर आर्टिस्ट. B. It should not revise its fee structure until the private sector channels do so. So फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि पब्लिक चैनल्स को अपने फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज़ करने चाहिए फॉर द आर्टिस्ट, और सेकंड में कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर को वेट करना चाहिए जब प्राइवेट सेक्टर अपनी फ़ी स्ट्रक्चर को रिवाइज़ कर ले तो उसके बाद पब्लिक चैनल्स करें. सो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, डेट इज़ ए. पब्लिक चैनल्स को चाहिए कि वो अपने फ़ी स्ट्रक्चर्स रिवाइज़ कर लें, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए फॉर द प्राइवेट चैनल्स. ठीक है, आपने लॉजिकली देखना है कि लॉजिकली कौन सा जो एक्शन है डेट इज़ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. परवीन, कादिर, रिहान, सलीम एंड तहमीना आर 5 पीपल इन फैमिली. इफ़ परवीन इज़ द डॉटर ऑफ कादिर, परवीन जो है वो कादिर की डॉटर है, राइट. कादिर इज़ द सन ऑफ रिहान, कादिर रिहान का बेटा है. देन रिहान इज़ द फादर ऑफ सलीम, रिहान इज़ द फादर ऑफ सलीम. सो रिहान के 2 बेटे हैं, कादिर और सलीम, और कादिर की बेटी है परवीन. नाउ वाइल तहमीना इज़ द डॉटर ऑफ परवीन, अब परवीन की बेटी है बेसिकली तहमीना. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. कहा गया है कि रिहान इज़ द अंकल ऑफ परवीन. सो नहीं, परवीन का रिहान ग्रैंड फादर है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है. देन बी, कादिर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ परवीन, परवीन का ग्रैंड फादर है कादिर, सो नो, परवीन का फादर है कादिर, ग्रैंड फादर उसका रिहान है. कादिर इज़ द डॉटर ऑफ सलीम, कादिर सलीम की बेटी है. सो कादिर बेटी कैसे हो सकती है? कादिर और सलीम आपस में ब्रदर्स हैं. परवीन इज़ द सिस्टर ऑफ तहमीना, परवीन तहमीना की सिस्टर है. सो नहीं, परवीन तहमीना की मदर है. परवीन एंड रिहान आर सिस्टर्स, परवीन और रिहान सिस्टर्स हैं. नहीं, हाउ रिहान कैन बी अ सिस्टर. सो रिहान बेसिकली परवीन का ग्रैंड फादर है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. उसके अलावा हमें ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं गिवन, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं. ऑलराइट, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें है कि लुक एट द नंबर्स बिलो, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड लॉजिकली डिड्यूस द करेक्ट ऑप्शन दैट शुड फॉलो. सो पैटर्न देखें तो पैटर्न है 1, 4, 9, 16. ओके, तो पैटर्न देखें तो 1 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4. उसके बाद 4 में कितने ऐड करेंगे तो 9 बनेगा 5. ठीक है, 9 में बेसिकली 7 ऐड किए जाएंगे तो 16. अब हम ऐड करेंगे 9. हमारे पास पैटर्न कैसा है? ऑड नंबर्स को ऐड किया जा रहा है. पहले 3 था, देन 4 आया, देन 5 को ऐड किया तो 9, 7 को ऐड किया तो 16. अब 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 होगा. 16 में आप 9 को ऐड करके देखें, हमारे पास 25 आएगा, राइट. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट.
Now we have the fourth question. Now we have the fourth question, that is, read the two statements given and select the correct option. Advances in cancer chemotherapy have made more drugs available today. Second statement है, a large number of cancer patients now have a better outcome. इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट है. मोर ड्रग्स अवेलेबल है, दैट्स वाई टुडेज कैंसर पेशेंट्स हैव अ बेटर आउटकम. सो इट मीन्स वजह कौन सी है, दिस वन, ठीक है. और उसका रिजल्ट जो है डेट इज़ द बी स्टेटमेंट. सो हमारे पास स्टेटमेंट ए इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज़ द इफेक्ट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, विच नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इट्स डिजिट्स. हमें इसमें बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से वो कौन सा नंबर है जो अपने ही डिजिट्स का मल्टीपल है. जैसे 21 है, सो 21 2 के टेबल में नहीं आता, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. 21 क्या 2 के टेबल में 21 आता है? नो, सो इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ इट्स डिजिट्स. 44 4 के टेबल में 44 बिल्कुल आता है, सो इट्स द राइट वन. बट वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वन. नाउ 52, सो 5 के टेबल में 52 नहीं आता. 24 2 के टेबल में 24 आता है. आल्सो 4 के टेबल में भी 24 आता है. सही है, तो यानी दोनों डिजिट्स का मल्टीपल है ये. नाउ 13 1 के टेबल में तो 13 आता है, बट 3 के टेबल में 13 नहीं आता. तो हमारे पास यहाँ पर बी और डी दोनों सही है. 44 भी सही है और 24 भी सही है, बट द बेस्ट इज़ 24. क्यों? क्योंकि हम 4 + 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और 8 के टेबल में 44 नहीं आता. जबकि हम 2 और 4 करेंगे सो ये बनेगा 6, और 6 के टेबल में 24 आता है. ये एक वजह है कि 24 करेक्ट ऑप्शन है. इस लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़, लुक एट द अल्फ़ाबेट्स बिलो, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट शुड फॉलो नेक्स्ट. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स गिवन है, हमें पैटर्न देखना है. इट्स वेरी इजी टू सोल्व. हम पैटर्न कैसे देखेंगे? यहाँ पर वी, then W, X, Y. So now the upcoming is Z. उसके बाद यहाँ पर देखा जाए S, R, Q, P. How means देखिए P, Q, R, S. बैकवर्ड में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं S, R, Q, P. अब उससे आगे क्या आता है P से? अब देखा जाए तो ओनली ऑप्शन जिसमें Z और O है डेट इज़ D. बट अब ये ऑप्शन करेक्ट है, सही है. हमें मज़ीद कंफर्म करने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज Z और O इसी में आ रहे हैं. बट फिर भी ये M कैसे आया इसको देखते हैं. तो यहाँ पर A के बाद D, इट मीन्स 2 लेटर्स मिसिंग है, राइट. D के बाद G, सो E एंड F इज़ मिसिंग. G के बाद, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, हेयर इज़ J. G के बाद H एंड I इज़ मिसिंग. नाउ K एंड L को छोड़कर हमारे पास आएगा M. सो D ऑप्शन इज़ करेक्ट.